हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वैल्यू ऑफ जी नियर अर्थ सरफेस। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि वैल्यू ऑफ द जी सरफेस के अबाउ जाने पे क्या होता है, वो पढ़ लिया है। लेकिन आप क्वेश्चन ऐसा बना दिया तो कि नियर द अर्थ सरफेस, कि अर्थ सरफेस अब हम उसकी वैल्यू जानते हैं 9.8, लेकिन उसका मैथमेटिकल फार्मूला नहीं जानते, तो वो मैथमेटिकल फार्मूला इस डायरेक्शन में हम निकालते हैं। जनरली स्टूडेंट इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं। स्टूडेंट्स बात को ध्यान दीजिएगा, इसे अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जो थीम में क्वेश्चन आ रहा है लगातार कंटिन्यू आ रहा है वही स्टूडेंट्स करते हैं। लेकिन कभी कभी आपकी टेस्ट लेने के लिए नए क्वेश्चन इस तरीके से जो नया क्वेश्चन है उसको भी लाया जाता है। तो ध्यान दें कि गहराई में डेप्थ में जाने पर भी निकाला है, हाइट पे जाने पे भी निकालेंगे, या हाइट पे जाने पे निकाल लिया है तो डेप्थ पे जाने पे निकालेंगे। और लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, वैल्यू ऑफ द जी नियर द अर्थ सरफेस, वो आज हम निकालने वाले हैं। नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं, आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक लेकर डाउनलोड कर सकते हैं, साथियों को प्रेरित कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो मिल सके और आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। स्कूल अब खुलने वाले हैं, पढ़ाई में आप आगे बन जाइए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, देखते हैं लेक्चर शेड्यूल क्या है। आज का हमारा लेक्चर 8, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वैल्यू ऑफ जी नियर अर्थ सरफेस। इन सारी बातों को सीखने के लिए बार बार मैं आपसे एक बात कहा करता हूं कि प्रीवियस वीडियो देखना जरूरी है, जानना जरूरी है कि क्या क्या पढ़ लिया है, उन्हीं का यूज इन वीडियोस में होने वाला है। तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर देखें और इसको डेरिवेशन को परफेक्ट करें। देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे इस डेरिवेशन को, जिसमें हमें वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ जी नियर अर्थ सरफेस। स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने एक डेरिवेशन किया था कि हम वैल्यू ऑफ जी निकालेंगे अबव अर्थ सरफेस, वही डेरिवेशन है, सिर्फ 2-4 स्टेप नहीं है। तो उसी डेरिवेशन को मैं आगे बढ़ाते हुए उसे नया प्रूव कर दूंगा। अब देखिए स्टूडेंट, एट द अर्थ सरफेस, आप जानते हैं कि एट द अर्थ सरफेस क्या होता है, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। चूंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया है, यदि नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, अदरवाइज ये आपको कंफ्यूज करेगा। तो पहले ध्यान दें कि इसके ठीक पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से ढंग से समझाया हुआ है, तो ये सारे स्टेप्स आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे। इफ ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड, देखिए अब आगे कहा है इफ ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट द हाइट एच पर ऑब्जेक्ट चला गया है एम में, सो अबव अर्थ सरफेस से ऊपर, तो उसका ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा, जी के बजाय हो जाएगा जी डैश, और वैल्यू जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर हो जाएगी। ये दो इक्वेशन हमें मिल जाती है स्टूडेंट, ये इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ मैं इक्वेशन 2 को ले रहा हूँ और डिवाइड कर रहा हूँ 2 से। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, जी डैश अपॉन जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर अपॉन में जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो जी डैश अपॉन जी, न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन लिखा हुआ वो एज इट इज रहेगा, आर प्लस एच होल स्क्वायर, और नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर स्क्वायर अपॉन जी एम। यहाँ आप देख रहे हैं कि वो जी एम से जी एम क्या हो रहा है स्टूडेंट, कैंसिल हो रहा है। अब क्या मिला हमें, अब हमें मिला जी डैश अपॉन जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि देखिए अब यहाँ आर ऊपर स्क्वायर है, आर का स्क्वायर हमें इसे हटाना है। इसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे से आर स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो नीचे से आर स्क्वायर बनाने के लिए हमें आर को उस ब्रैकेट में से कॉमन लेना पड़ेगा। लेकिन फिर कंडीशन वही आ रही है कि आर यहाँ तो है लेकिन एच के पास कोई आर हमारे पास नहीं है। तो इन कंडीशन में हम क्या करते हैं, एच को आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जी डैश अपॉन जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच इंटू आर अपॉन आर। ये देखिए मैंने आर से इंटू भी कर दिया है, आर से डिवाइड भी कर दिया, किसे, एच को। अब यदि मैं इसे आर कॉमन लेता हूँ स्टूडेंट, तो वो आर कॉमन लेने के बाद क्या बन के आएगा, उस आर को यदि मैं कॉमन लेता हूँ इन दोनों आर को, तो इसके ऊपर पावर क्या लगी हुई, 2 लगी हुई, तो वो अपनी पावर साथ में लेके आएगा। तो यहाँ बन जाएगा आर स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर 2। यहाँ हम आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास जो है क्या बच रहा है, जी डैश अपॉन जी 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर 2। अब इस पावर वाले ब्रैकेट को हम न्यूमरेटर पे ले जाते हैं तो इसकी पावर क्या होगी, -2 हो जाएगी स्टूडेंट। तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन आर पावर -2। अब ये इम्प्लिसिट पावर आ गई, तो बायनॉमियल एक्सपेंशन यहाँ लगना चाहिए। हम बायनॉमियल एक्सपेंशन को यहाँ लिख लेते हैं। देखिए बायनॉमियल वो होता है 1 प्लस
एक्स की पावर n इज इक्वल 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x² एंड सो ऑन, आगे बढ़ता चला जाता है। मैं फिर आपको बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें सिर्फ हमें पहली दो टर्म यूज़ करना है 1 प्लस एन एक्स, बाकी को अवॉइड कर देना है। तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 प्लस, देखिए x और n, x की प्लेस पे हमारे पास क्या है, x की प्लेस पे h अपॉन r है और n की प्लेस पे -2 है, और यहाँ n में x का मल्टीप्लाई दिख रहा है, मतलब n में -2 और h अपॉन r का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा h अपॉन r में। सो स्टूडेंट यहाँ पर स्टेप अगली बना लेते हैं। जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन, माइनस का प्लस में इंटू माइनस हो गया, -2h अपॉन r। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं रहे, 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखें तो वो बन जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन r। ये स्टेप तक तो हमने पिछले डेरिवेशन में भी किया था और यहाँ से हमने फाइनल आंसर बना दिया था। अब ये जो नया डेरिवेशन है जिसमें अर्थ सरफेस के बिल्कुल नियरेस्ट हम जी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो वहाँ से अब स्टेप आगे बढ़ेगी। बस थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन क्या पूछा है, अबव अर्थ सरफेस पूछा है, तो क्वेश्चन यहीं पे आकर रुक जाता है। लेकिन उससे कहा नियर अर्थ सरफेस, एक वर्ड चेंज हो रहा है, अबव और नियर। तो अपने ब्रेन में इस बात को रखिएगा कि जी हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस जी इंटू 2h अपॉन r। अब यहाँ माइनस जी वाली स्टेप जो है, ये माइनस, ये हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो ये हो जाएगी प्लस जी इंटू 2h अपॉन r, और ये बन जाएगा g माइनस जी डैश। इसी को हम आगे लिख लेते हैं, g माइनस जी डैश इक्वल टू 2gh अपॉन r। सो स्टेट्स से हमारे पास g माइनस जी डैश है ना, अर्थ सरफेस के नियर की वैल्यू आ चुकी है। ध्यान रहे अर्थ सरफेस के अबाउ नहीं बोला है, और अर्थ सरफेस के अबाउ जाते तो वहाँ पर जी डैश कहा, लेकिन ये अर्थ सरफेस के ठीक पास में है, लेकिन अर्थ सरफेस पर नहीं है। समझ रहे हैं ना आप लोग, अर्थ सरफेस पर नहीं है, उससे कहीं थोड़ा सा ऊपर है लेकिन पास में है। और हमने जो पिछला डेरिवेशन निकाला था वो अर्थ सरफेस के काफ़ी ऊंचाई पर है, तो वो वैल्यू आ रही है जी माइनस जी डैश 2h अपॉन r। स्टूडेंट्स ये बात ध्यान देना कि ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा है, अबाउ पूछा है या नियर पूछा है, तो उस पर आपको डेरिवेशन पे ध्यान रखना है। सो प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दे स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।